आस्था, भरोसा और भगवान का नाम। भारत में साधु संतों को हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता है। लोग उनके चरण छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें धर्म का प्रतीक मानते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही साधु का चोला पहनने वाला इंसान दरिंदा बन जाए तो? अगर वही कुटिया जहां लोग पूजा करने जाते हैं वो एक मासूम की चीखों का अड्डा बन जाए तो? उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई एक खबर ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक कथित साधु बाबा पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग बच्चे को कुटिया में बुलाकर उसके साथ घिनौना अपराध किया और फिर उसे चाकू दिखाकर धमकी दी, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। एक वीडियो वायरल हुआ, फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को आग की तरह भड़का दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने उस बाबा को सड़क पर घसीटकर पीट डाला। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे खुला इस घिनौने अपराध का राज? और कौन है वो बाबा जिसने साधु का चोला पहनकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया? चलिए आपको बताते हैं मथुरा की इस सनसनीखेज कहानी का पूरा सच। ये मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना जयंत क्षेत्र के एक गांव का है। गांव के बाहर एक कुटिया है जहां पिछले करीब 20 सालों से एक साधु वेशधारी बाबा रह रहा था। गांव वाले उसे सम्मान देते, उसके पास पूजा करने आते, बच्चे भी अक्सर उस कुटिया के पास खेलते दिखाई देते। लेकिन किसी ने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस कुटिया के अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो इंसानियत को शर्मसार कर देगा। 6 मार्च की शाम गांव का एक नाबालिग लड़का घर के पास खेल रहा था। तभी कुटिया में रहने वाले बाबा ने उसे आवाज दी। बताया जा रहा है कि बाबा ने बच्चे से कहा, जरा मेरे लिए ये सामान तो ले आओ। मासूम बच्चा, जिसे शायद खतरे का अंदाजा नहीं था, वो बाबा की कुटिया में चला गया। लेकिन कुटिया के अंदर जो हुआ वो इतना घिनौना था कि सुनकर किसी को भी रूह कांप जाए। आरोप है कि बाबा ने उस मासूम के साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि घटना के बाद बाबा ने बच्चे को चाकू दिखाकर धमकाया भी। कहा कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। डर के मारे बच्चा कई दिनों तक खामोश रहा, लेकिन उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वो सहमा सहमा रहने लगा, घर से बाहर निकलने से डरने लगा और यही बदलाव उसके परिवार की नजर में आ गया। परिवार वालों को शक हुआ। उन्होंने बच्चे से बार बार पूछा कि आखिर बात क्या है। पहले तो बच्चा डर के कारण कुछ नहीं बोला, लेकिन जब परिवार ने उसे भरोसा दिलाया तो उसने रोते रोते पूरी घटना बता दी। उसने बताया कि कुटिया में रहने वाले बाबा ने उसके साथ गलत काम किया है और उसे धमकी भी दी है। अब ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें आरोपी बाबा दिखाई दे रहा था। जब ये वीडियो पीड़ित परिवार तक पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद परिवार सीधे थाना जयंत पहुंचा और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी बाबा कमल कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पीड़ित बच्चे को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे इतने सालों से साधु समझकर सम्मान दे रहे थे वो दरअसल एक दरिंदा है। जब पुलिस आरोपी को पकड़कर गांव से थाने ले जा रही थी तभी गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गई और फिर भीड़ का सब्र टूट गया। ग्रामीणों ने आरोपी बाबा को घेर लिया और कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। लोगों ने उसे सड़क पर घसीटकर पीटना शुरू कर दिया। किसी ने थप्पड़ मारी, किसी ने लात। चारों तरफ गुस्से और नारों की आवाज गूंज रही थी। किसी तरह पुलिस ने बीच बचाव किया और आरोपी को भीड़ से बचाकर जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया। उसके बाद उसे थाने ले जाया गया। अब इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत में साधु संतों को हमेशा आस्था का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति साधु का चोला पहनकर अपराध करता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी आस्था पर सवाल खड़े होते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि अपराधी किसी भी रूप में हो सकता है। साधु हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, या कोई ऐसा जिस व्यक्ति पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इस घटना ने एक और कड़वी सच्चाई सामने रखी है दोस्तों। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि सिर्फ लड़कियां ही असुरक्षित होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लड़के भी अपराध का शिकार हो जाते हैं और कई बार डर, शर्म और सामाजिक दबाव के कारण वे लंबे समय तक चुप रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को खुलकर बात करने का माहौल दिया जाए। फिलहाल आरोपी बाबा पुलिस हिरासत में है। जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब पूरे गांव और समाज की नजर एक ही सवाल पर टिकी है, क्या इस मासूम को न्याय मिलेगा? क्या साधु के चोले में छिपे इस दरिंदे को उसके अपराध की सख्त सजा मिलेगी? क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिली तो ये सिर्फ एक बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, ये पूरे समाज के भरोसे पर सबसे बड़ा हमला होगा।